इटावा में जो घटना घटा है, कुछ यादव लोग थे कथावाचक पक्ष, उनके साथ में कितना अभद्र व्यवहार किया गया है। इसमें सारे ब्राह्मणों का गलती नहीं है, किया एगो, ठीक है। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि सारे लोग उसका विरोध नहीं करते, इससे क्या होगा, समाज बढ़ जाएगा। बात है जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताइए इतना कुछ करके गए, उसके बावजूद भी आप समाज में भेदभाव हो रहा है कि नहीं? बताइए, उस व्यक्ति का जाति के नाम पर माथा छीन लिया गया, उसका आपसे मुँह छीन लिया गया, नाक रगड़ा गया पैर पर, और महिला का मुँह तक भी छिड़क दिया गया। बात है, ये सब लागू होने के बाद अब बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना कुछ नहीं दिए रहते तो हमारे देश का क्या हाल है। इलेक्शन के बाद में निष्कर्ष में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही योगदान है। वो है एक मानव नहीं बल्कि महामानव थे। वो है एक मानव नहीं बल्कि महामानव थे। देखिए, आज उन्हीं का दिन है कि हमारे देश में समानता, बंधुत्व, भाईचारा कायम हुआ है। यहाँ तक कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। यहाँ आप लोग जान लीजिए, हमारे देश में, हमारे ही देश के महिलाओं के साथ में बहुत अत्याचार होता था। हिंदू धर्म के हिसाब से महिलाओं को, यहाँ देखेंगे जो पुराना हिंदू धर्म शास्त्र है, ठीक है ना, मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उसके अलावा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। पुरुषों के बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। वो सबसे मुक्ति कौन दिलाए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज आप लोगों के शिक्षा के लिए उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया था। बताइए, आजकल लोग अपने पद के लिए अपना घर द्वार को मतलब छोड़ देता है, बात रही। लेकिन उन्होंने बताइए दूसरे किसी के लिए, बताइए हक और अधिकार के लिए अपना पद छोड़ दिया था। कितना महान आदमी थे वो, मानव नहीं बल्कि एक महामानव थे। बात है, ये मत सोचिए जो केवल दलितों के लिए किया है। सबसे अधिक पढ़ता लिखता कौन है? स्वर्ण परिवार में, ठीक है ना, बड़े घरानों में। उसके अलावा जो फॉरवर्ड है लोग, उन भर की महिलाएं सबसे अधिक पढ़ती है। बात है जी। पहले उन लोगों के साथ में बहुत अत्याचार करते थे, उन्हीं के घर के लोग, ठीक है ना, उनको पढ़ने लिखने का उतना अधिकार नहीं देते थे। इस सब के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, हिंदू कोड मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत योगदान रहा उसको पास कराने में, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे हमारे देश में क्या था, लोग कुआं से पानी नहीं पी सकते थे, एक ही कुआं से सारे लोग, ठीक है ना। इसके लिए महान सत्याग्रह चलाए थे 1927 में। बात है। उसके अलावा देखेंगे आप लोग सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं था पहले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्लास से बाहर बैठ कर पढ़ते थे। बात है जी, क्लास से बाहर बैठ के पढ़ते थे। आप लोग पानी पीने के लिए यहाँ पे चिल्लाते, इतना झगड़ा कर लेते आपस में। अब बाबा साहब अम्बेडकर देखिए, उनको उनके क्लास में पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा था। उनके दोस्त के साथ में उनको पानी पिलाने वाला नहीं आता था। उस दिन प्यासे रहते थे और पढ़ते थे, नीचे हल्के पूरा बिछा के पढ़ते थे। बात है जी, उतना कष्ट करके पढ़ा, ठीक है ना। उतने पढ़ने के बावजूद क्या देखेंगे, वो जब अमेरिका में गए, ठीक है ना, ब्रिटेन में गए, तो जितने विद्वान व्यक्ति थे उनके साथ कुछ भी भेदभाव लोग नहीं कर रहा था। लोग लोग जा रहा था, लोग बहुत महान व्यक्ति हैं, तो इतना उनको मान सम्मान मिल रहा था, उन लोग उनको वहाँ पर रुक रहे थे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत आए, हमारे देश में जो समस्या था उसका समाधान किया आपके और हमारे लिए। जब यहाँ पे भारत में आए ना, तो एक सिविल सर्वेंट के पद पे थे। किसके पद पे थे? सिविल सर्वेंट, स्टेट लेवल का, ठीक है ना। तो उनका जो चपरासी था लोग, उनके जूनियर था लोग, उनको फाइल फेंक के दे रहा था लोग। तो उस सब समस्या से भी लड़े। हम और आप लोग कहते क्या है, हटाइए, चलिए अपना विदेश में बढ़िया से रहेंगे कि नहीं। आजकल देखते हैं कि लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है तो लोग जाके बाहर में पहुंच जाता है। बात है, उतने महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। आज ही देखिए ना, हाल फिलहाल की घटना जो मतलब इटावा में जो घटना घटा है, कुछ यादव लोग थे कथावाचक पक्ष, उनके साथ में कितना अभद्र व्यवहार किया गया है। इसमें सारे ब्राह्मणों का गलती नहीं है, किया एगो, ठीक है। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि सारे लोग उसका विरोध नहीं करते, इससे क्या होगा, समाज बढ़ जाएगा। बात है जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताइए इतना कुछ करके गए, उसके बावजूद भी आप समाज में भेदभाव हो रहा है कि नहीं? बताइए, उस व्यक्ति का जाति के नाम पर माथा छीन लिया गया,
उसका आपसे मुँह छीन दिया गया, नाक रगड़ा गया पैर पर, और महिला का मुंह तक भी छिड़क दिया गया। समझ रहे हैं? ये सब लागू होने के बाद अब बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना कुछ नहीं दिए रहते तो हमारे देश का क्या हाल रहता। हमारे देश में 4-5 को महान पुरुष है जिसके चलते आज समाज में क्या है, समानता है। सबसे पहले कौन है? ज्योतिबा फुले, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे गौतम बुद्ध का भी बहुत योगदान है। बात है जी, आज हम लोग चिल्लाते हैं हिंदू हिंदू, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का ही देन है। हिंदू धर्म में क्या आया? एकता आया। तो नहीं रहते तो हिंदू धर्म में एकता नहीं आता। जब हिंदू धर्म में यहाँ देखेंगे लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा था, बात रहे, तो गौतम बुद्ध क्या किए? वो जब चीज को बांटते बात रहे तो एक नया धर्म की स्थापना कर दिए और लोगों को उसमें आने के लिए प्रेरित किए। तो जब उसमें जा रहा था तो हम लोग आँख मिलाई से क्या होगा? हिंदू धर्म बढ़ जाएगा। तब जाके हिंदू धर्म में सुधार हुआ, जिसको आप लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सामाजिक धार्मिक सुधार के अंतर्गत, ठीक है ना। प्राचीन भारत में पढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और वही मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। आधुनिक भारत में पढ़ेंगे क्या देखेंगे? सामाजिक धार्मिक सुधार के नाम से, जिसमें स्वामी विवेकानंद भी थे, ठीक है ना। बहुत सारे महान व्यक्ति थे। इतना जान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान बहुत ही काफी है। वो एक मानव नहीं बल्कि क्या थे? एक महामानव थे, ठीक है। आज उन्हीं का देन है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ लिख रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। लेकिन दुख का बात क्या है? बहुत कम लड़की इस बात को समझ पाई है। लोग पढ़ने का तो मौका मिला है, लेकिन लड़की सब पढ़ने के नाम पर आज क्या करती है? लोग आता है, लोग टाइम पास करके चल जाता है, सोचता है लोग कि मेरा शादी ब्याह हो जाएगा। यही समाज है। इस समाज में महिला के साथ में बहुत अत्याचार होता था, ठीक है। जिसके लिए क्या है? हिंदू कोड बिल। उसको पास होने के बाद आप लोग को इसका अधिकार मिला। उसके पहले महिला को अधिकार नहीं था, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, हिंदू कोड बिल से, ठीक है। आगे आपको मिलेगा। बात रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने महान व्यक्ति थे, समझिए महिला लोग के लिए भगवान थे। किसी भी जाति की महिला क्या न हो, क्योंकि आपको अधिकार पूरा वही दिए। अब शिक्षा कौन थी? शिक्षक कौन थी? थोड़ा आप लोग बताइए। फुले की पत्नी क्या नाम था उनकी? सावित्रीबाई फुले। बात है जी, मेरे सरस्वती जी तो उनको मानना चाहिए, सावित्रीबाई फुले जी को। जब वो पढ़ाने जाती थी महिलाओं को, बच्चों को, तो उनको देह पर कीचड़ छिड़का जाता था। बात है जी, तो 2 साड़ी लेके जाती थी। जो साड़ी गंदा हो जाता था उसको जाके स्कूल में खोल देती थी, फिर दूसरा पहनकर पढ़ाती थी। इतना सेक्रीफाइस करके आज आप लोग को बात रहे यहाँ तक लाया गया। लेकिन दुख का बात क्या है? बच्चा सब इस बात को नहीं समझता है। आता है पढ़ने, लेकिन मोबाइल में, दोस्ती में, यारी में फंस के अपना लाइफ बर्बाद कर देता है। बात रहे बाबू, इस चीज को आप लोग समझिए। बात रहे जी, ये सब चीज देखिए, जनरली कोई आज के टीचर नहीं बताएगा। आप जब आगे लेवल का पढ़ाई कीजिएगा, सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी कीजिएगा, तो लोग गहराई से बता देता है, ठीक है। लेकिन मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है यहाँ पे जो बच्चा पढ़ा है वो आगे बढ़े। बात रहे हैं, ये सब चीजें जब आप पढ़े रहिएगा, समझे रहिएगा, आप आगे बढ़िएगा तो जरूर नाम लीजिएगा। आज यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा KGS में पढ़ता है, लोग ज्ञान बिंदु में पढ़ता है लोग, ठीक है ना। यहाँ के तरफ 100 के कॉम्पिटिशन के टीचर है नारायण क्लासेस वाले, ठीक है ना। सीधे कहते हैं यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके पास, तो कहाँ पढ़ा राजा उस सर के पास, उतना ही पर खुश हो जाते हैं। क्योंकि हम जितना अच्छा से पढ़ा देते हैं, बोलते हैं जो सर आपका बच्चा यहाँ पे आता है लोग तो GS उसका इतना अच्छा रहता है, मतलब वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं और पहले सब जवाब देते रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे बनिए, ठीक है। बात रहे हैं, जिनका आप लोग के लिए कुर्बानी रहा, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, उनको कभी भी मत भूलिए। बात रहे जी, समझिए आप लोग के लिए रियल में भगवान नहीं है। महिला लोग के लिए कोई भगवान है तो कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्योंकि आज आप लोग इतना मान लीजिए ऐश्वर्याम का जिंदगी जी रहे हैं, सब महिला लोग पर क्या था? बैन था। हमारे हिंदू धर्म के एक शास्त्र है, मनुस्मृति के हिसाब से वो सब बनता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे मुक्ति आपको कौन दिला है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। बात है, इस चीज को देखिए, आप लोग को खुद से लिखना है। बात है बाबू, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक उद्देश्य रहता है कि बच्चा बैठे नहीं, अपना से लिखना है, ठीक है। चलो।